ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के साहिल पर दहशतगर्दी फायरिंग से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। साहिल पर यहूदी त्यौहार हनूका की तकरीब जारी थी। यहूदी त्यौहार के मौके पर साहिल पर 2000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। जाए वकुआ के करीब से एक कार से धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। न्यू साउथ वेल्स पुलिस चीफ का कहना है कि हलाक होने वालों में फायरिंग करने वाला भी शामिल है। हमलावर 50 साल का बाप और उसका 24 साल का बेटा था। मजीद किसी मुलजिम की तलाश नहीं। फायरिंग में मुलव्वस बाप बेटा काफ़ी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे। हमलावर के पास 10 साल से असलहा लाइसेंस मौजूद था। दहशतगर्दी के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होंगी। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। ऑस्ट्रेलिया में एक रोज़ा सौग का ऐलान, परचम सरनिगूं रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में अपनी जान पर खेलकर हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान अहमद अल अहमद हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एक हमलावर को मौके पर मौजूद शहरी ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। हमलावर का असलहा छीनकर कई लोगों की जानें बचाईं। 43 साल अहमद फल फिरोश और 2 बच्चों के वालिद हैं। अहमद अल अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगीं, हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज, हालत खतरे से बाहर। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का भी अहमद अल अहमद को खिराजे तहसीन। सिडनी हमलावर पर इस्राइली, भारतीय और अफगानिस्तान की फेक न्यूज़ फैक्ट्रियां सरगर्म। इस्राइली, भारतीय और अफगान मीडिया सिडनी हमले पर दुनिया को गुमराह करने लग गया। नवीद अकरम नामी नौजवान की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा। नवीद अकरम ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, भारतीय अकाउंट्स के जरिए मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, मुझे हमलावर साबित करने की कोशिश की जा रही है। सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नवीद अकरम की सोशल मीडिया सारिफीन से झूठा प्रोपेगेंडा रोकने की अपील। पाकिस्तान की सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि हमले में अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी सलामती फ़ोर्स के 6 अरकान जाम बहक और दीगर ज़ख्मी हुए। जाम बहक होने वाले पीस कीपर्स का ताल्लुक बांग्लादेश से था। बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम से ताज़ियत करते हैं। मुश्किल घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक बहरिया का FM-90 NEIR मिसाइल का लाइव मुजाहरा। ISPR के मुताबिक मुजाहरा शिमाली बुहेरा अरब से किया गया। पाक बहरिया के जहाज से सतह समंदर से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल ने अपने हदफ को दुरुस्त निशाना बनाया। बहरी बेड़े के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने पाक बहरिया यूनिट का मिसाइल चलाने का अमली मुजाहरा देखा। फ्लीट कमांडर का मुजाहरे में शामिल अमले और अफसरान को खिराज तहसीन। पाक बहरिया के समंदरी सरहदों और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। कहा, पाक बहरिया हर सूरत मुल्की समंदरी दिफा और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाक बहरिया किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। शरह सूद से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता इजलास में शरह सूद को 11% पर मुस्तहकम रखा था। मुआशी माहिरीन का शरह सूद में कमी का मुतालबा। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री तनाज़ा केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी रोस्ट्रम पर आ गए, बेंच पर एतराज़ आयद कर दिया। कहा, हमने आपकी सीनियरिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं लिखा कि मेरी डिग्री जाली है। मैं कुरान पर हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ कि मेरी डिग्री असली है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ। मुझे नोटिस कर दिया और काम से भी रोक दिया। दरख्वास्त गुजार ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की और आपने मुझे जुडिशल वर्क से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंसाफ आपको वैसे ही मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी।
पंजाब में झींगों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि 100 एकड़ इराज़ी पर मनसूबे के कामयाब तजर्बे के बाद बाज़ाब्ता सनत का आगाज हो गया। मनसूबे में हैचरीज, एक्वा मॉल्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज और मरबूत ट्रांसपोर्ट चेन शामिल हैं। मार्च 2026 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा स्टेटस का आगाज करेंगे। मनसूबा आलमी तहकीक व तरक्की, जदीद आबी ज़रूरी टेक्नोलॉजी से तैयार हुआ। UAE, सऊदीया, थाईलैंड, एक्वाडोर, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको के आलमी मयार के माहिरीन की मुआवनत हासिल की गई। मज़ीद 2600 एकड़ के लिए फिजिबिलिटी स्टडी जारी है। अगले साल के आगाज में किसानों के लिए इस मनसूबे को हतमी शक्ल देंगे। पंजाब में गंदगी फैलाने वालों के गिरद घेरा तंग, 50,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना, 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कानून नाफिज कर दिया। इन्फोर्समेंट टीमें फाल, इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीद ली गईं। अमल दरामद जनवरी 2026 से शुरू होगा। कूड़े को आग लगाने पर 5 लाख जुर्माना, 3 साल कैद की सजा मुकर्रर। टायरों को जलाने पर 5 लाख जुर्माना और 7 साल कैद की सजा होगी। कार्य सरकार में मुदाखलत पर 3 साल कैद की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। गली मोहल्लों की नालियों में कूड़ा फेंकने पर 10,000 रुपए फाइन मुकर्रर। जानवरों का फुजला बाकियात को गैर कानूनी डंप करने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। जुए की ऐप प्रमोशन का केस, टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम मुबारक की 6 जनवरी तक कबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने दोनों मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 6 जनवरी तक रजब भट्ट और नदीम मुबारक को गिरफ्तार करने से रोक दिया। एडिशनल सेशन जज मंसूर अली कुरैशी ने अबूरी जमानत पर समाअत की। रजब भट्ट ने एक, नदीम नानीवाला ने NCCIA के 2 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू किया। और मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सबका फर्ज है मिलकर मर्ज से छुटकारा हासिल करना है, मिलकर कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा किसी मुस्लिम मुल्क में पोलियो मर्ज मौजूद नहीं। वालिदैन बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं। पोल्ट्री एसोसिएशन पर कीमतें बढ़ाने के लिए कातिल बनाने का इल्जाम साबित। पोल्ट्री एसोसिएशन को जुर्माने का मुसाबकती कमीशन का फैसला बरकरार। मुसाबकती अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की अपील निमटा दी। मुसाबकती कमीशन ने पोल्ट्री एसोसिएशन पर कीमतों में गठजोड़ पर जुर्माना आयद किया था। वकील पोल्ट्री एसोसिएशन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ही केस में फैसले को मद्देनजर रखते हुए रियायत दी जाए। पोल्ट्री एसोसिएशन की दरख्वास्त पर ट्रिब्यूनल ने जुर्माना 5 करोड़ रुपए से कम करके 2.5 करोड़ रुपए कर दिया। पोल्ट्री एसोसिएशन को जुर्माना 15 दिन में जमा करवाने का हुक्म। मुल्क से हम दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला मोहम्मद में खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज को हलाक किया गया। बन्नू में एक और कार्रवाई में 6 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक मजीद मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा।